तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मैजिक पर। तो आज का जो हम वीडियो है वो हम शुरू करने वाले हैं आपका झारखंड बोर्ड का क्लास 10th का मैथ। ठीक है। और आज हम पहला चैप्टर, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले कुछ उसके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय हम शुरू करें उससे पहले हम कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ अगर 2 है और उसको हम 7 से भागा देते हैं तो 2 तिया 6, एक बचेगा, एक हमारा बच गया। अब हम ये जो 2 है, तो 2 है, इसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है। इसको हम भाजक कहते हैं और इसको हम बी भी कहते हैं शॉर्ट में। इसको 7 जो है इसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है। और हम इसको इंग्लिश में शॉर्ट में हम ये कहते हैं। भाजक हो गया बी, भाज्य हो गया ए। और ये जो 3 है इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं क्यू। और एक जो हमारा है इससे ये होता है शेषफल और इसको कहते हैं आर। ठीक है। तो जब भी दोस्तों बी का मान कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है। यानी भाजक का मान जो है कभी भी 0 नहीं होगा। 0 से किसी संख्या को हम भगा दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते हैं। तो 0 तो कभी नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद सूत्र क्या है कि भाज्य बराबर क्या होता है? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। और जैसे कि हमारा चैप्टर ये है वास्तविक संख्या, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसमें क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका सूत्र है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 जो होगा, ठीक है, 0 से बड़ा होगा आर और इससे भी बड़ा होगा बी। ठीक है। तो 0 से बराबर और बड़ा आर होता है और उससे बड़ा बी होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ कॉन्सेप्ट। इसी से हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, जो है पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्याएं, उसका हम कुछ प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं उदाहरण 1। तो इसमें क्या बोला है कि 40, 52 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा एल्गोरिथम द्वारा इसका प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है। तो 40, 52 है और 12,576, इसका क्या करना है कि HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ 40, 52 हो गया, इसको हम 12,576 इसको हम भागा देते हैं। तो 4,052 है और इधर है 12,000, तो 4 तिया 12। सबसे पहले हम 3 से दे के देखते हैं कि हमारा कितना आता है। ठीक है। तो अगर 40, 52 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 5 तिया 15 हो गया 12,156। तो 3 बार में हुआ 12,156। ठीक है।
तो इसको हम घटाते हैं। 12,576 में 12,151 को अगर हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 6 में 6 गया तो शून्य, 7 में 5 गया तो 2, 5 में 1 गया तो 4, इधर खत्म हो गया तो बच गया हमारा 420। ठीक है, 420 बच गया। अब क्या करेंगे कि 420 को 40 52 से कटाएं, इसको लगाएंगे। ठीक है, तो 40 52 को कितना से हम भागा दे सकते हैं कि हमारा 4052 से कुछ कम आए। तो 10 से भागा देंगे तो आ जाएगा 4200। तो हम 9 से अगर देखते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और अगर हम 9 से भागा देते हैं तो 420 गुना 9 तो आ जाएगा 0, 18, इधर हो गया 37। तो 9 बार में आया 37, 80। तो 40 52 में अगर हम 37 80 को घटाएंगे तो 2 में 2 गया, 2 में 0 गया 2, इधर हो गया 7, इधर हो गया 2, 272 आया। हम तब तक कटाएंगे जब तक कि हमारा मान जो है वो 0 में नहीं आ जाता। ठीक है, अब आ गया 272, इसको लगाएंगे 420 से। तो 272 को किससे हम कटाएंगे कि हमारा 420 आया। अगर हम 2 से भगा देते हैं तो ज़्यादा आ जाता है, तो 1 से हम देंगे। ठीक है, 1 से देंगे तो आया 272। तो 420 में अगर हम 272 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 148। अब 148 आया, 148 इसको देंगे अब 272 से। ठीक है, तो 148 को अगर हम 272 से अगर देंगे तो 2 बार में आ जाएगा ज़्यादा। ठीक है, 148 को अगर 2 से करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम इसको 1 से देंगे। तो 1 बार में आया 148। तो 272 में अगर हम 148 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 124। अब 124 को 148 से देंगे। ठीक है, तो 124 को अगर 148 से अगर हम देंगे तो कितना आएगा? एक ही बार में हमको गुना करना पड़ेगा। तो 1 बार में आया 124। तो 24 दूनी 48, 24 बच गया। अब 24 को देंगे 124 से भागा तो कितना हो जाएगा? 24 पंचे 120, 4 बचेगा, 4 से देंगे 24 को तो 4 6 24, खत्म हो गया। तो बच गया 0, यहाँ आया 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जितना जितना भी आया उसका वैल्यू इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम पहले रेड पेन से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छा से। ठीक है, पहले है 12,576। ठीक है, तो 12,576 को क्या किए? 40 52, इसको अलग पेन से लिखते हैं। 40 52, इसको हम गुना किए 3 से, गुना 3 और प्लस में 420 हमारा शेषफल आया। तो ये हो हमारा 420। अब क्या करेंगे? 40 यहाँ है 40 52, तो 40 52 इसमें किए तो कितना आया? 420 से गुना किए, 420 गुना 9, शेषफल आया 272। ठीक है, अब आया 420, 420 को किए 272 गुना 1 प्लस 148 आया। ठीक है, अब आया 272, तो 272 बराबर 148 गुना 1 प्लस में आया 124। ठीक है, 124। अब यहाँ
48 बराबर 124 गुना 1 प्लस 24। ठीक है, 24 आया था हमारा यहाँ। अब 124 बराबर 24 गुना 5 प्लस 4। ठीक है, 4 हमारा शेष बचा था। अब इधर लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 प्लस 0। शेष हमारा 0 आया। और इधर हमारा जो है इसमें हमारा लास्ट में देखिए 4 आया। ठीक है, तो जहां हमारा वैल्यू 0 आया और इधर जो लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, वही होता है हमारा HCF। तो हमारा हो जाएगा HCF बराबर 4।